नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। जी हां, ईडी केस में आपको बता दें अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल का केस अब बड़ी बेंच को भेजा गया है। ये बड़ी खबर। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद जो है झेली है और केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत जो है मिल चुकी है। ये बड़ी राहत भरी खबर है दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले को बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। वो चाहे तो इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। इंतजार किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और आपको यहाँ पर बता दें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली अरविंद केजरीवाल को। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। Trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail. The CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also. That is pending and coming before High Court on 17th. So, depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ मोहित संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। देखिए मोहित, इंतजार किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और अब फैसला आ भी गया है। कैसे देखें, राहत मिली है लेकिन रिहाई नहीं। बिल्कुल राहत है, रिहाई नहीं, क्योंकि सीबीआई ने पहले ही इस मामले में गिरफ्तारी की है अरविंद केजरीवाल की। और जब वो गिरफ्तारी हुई थी तब ये आशंका जताई थी आम आदमी पार्टी, ये आरोप लगा रही थी कि ये ईडी से राहत ना मिल जाए, इसलिए ये आशंका में जो है वो गिरफ्तारी की गई है। ये राजनीतिक आरोप है। आरोप प्रत्यारोप के बीच कोर्ट से जो सुनवाई हुई हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। और वहां पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी गई है और एक बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी गई है। और उस राहत में अरविंद केजरीवाल को ये अभी जो पूरा मसला है अब उनका बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है। यानी कि जो उनकी गिरफ्तारी है और जो और सवाल खड़े हुए थे उन सवालों को अब बड़ी बेंच उनका जवाब ढूंढेगी, उनका जवाब देगी, क्योंकि दोनों ही तरफ से दलीलें रखी गई। बहुत तफसील से बहुत लंबे समय तक ये मामला सुना गया और इसको ऑर्डर को रिजर्व किया गया था। फिर अब ऑर्डर जब सुनाया गया है तो एक राहत के तौर पर आम आदमी पार्टी इसे देख सकती है, क्योंकि अगर सीबीआई केस में भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल मोहित, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा है देखिए कि हम मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो चाहे तो इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो क्या इसकी भी कोई गुंजाइश है, इसमें बदलाव हो सकता है? आप किस तरह से समझ पा रहे हैं इसमें टेक्निकली और एक्चुअली? देखिए, तकनीकी रूप से भी अगर आप इसे समझें तो ये कहता है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो दो डबल बेंच ने अनसुलझे पाए हैं। उन सवालों को अब जो है एक तरीके से सुलझाने का काम बड़ी बेंच करेगी, इसीलिए रेफर किया जाता है मैटर को। और क्योंकि दोनों ही जजेस ने बहुत तफसील से ये मामला सुना था, उन्होंने अपने विवेक के आधार पर जिस तरीके से तमाम सबूत और तमाम चीजें उनके सामने रखी गई, उन तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने अंतरिम जमानत दी है एक बड़ी राहत के तौर पर अरविंद केजरीवाल को। क्योंकि 90 दिन अरविंद केजरीवाल पहले से ही जेल में रह चुके हैं और इस मामले में खासकर जब आप देखते हैं तो इससे पहले अब ये जो सवाल खड़े हुए हैं उनका जवाब अब बड़ी बेंच तलाशेगी। बिल्कुल, इस बड़ी बेंच को जिस तरह से ये पूरा मामला, ये केस ट्रांसफर किया जा रहा है मोहित, इसमें कितना समय लग सकता है? क्या आगे आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ेगी? हालांकि फिलहाल यहाँ पर राहत है सुप्रीम कोर्ट से।
अब देखिए ये सब कानूनी प्रक्रिया है। देखिए सीबीआई जो है वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो बेंच तय करते हैं कि कौन कौन बेंच में होगा, कितनी बड़ी बेंच होगी। 3 जजेस की बेंच को रेफर किया गया है या 5 जजेस की जरूरत है। ये सारी चीजें जो हैं वो सीबीआई तय करेंगे। उसके बाद कौन कौन जज होगा वो तय करेंगे। उसके बाद इस पर सुनवाई शुरू होगी। ये सारी ये कानूनी प्रक्रिया है और सीबीआई को ही इसको देखना है कि वो इस मामले में कब बेंच का गठन होता है और आगे की कार्रवाई शुरू होती है और आगे की सुनवाई होती है। चलिए, आप नजर बनाकर रखेगा। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए, मोहित जुड़ने के लिए। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। हालांकि कोर्ट की ओर से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को अब बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया जा रहा है, उसमें हो सकता है बदलाव भी किया जाए। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता दी कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, लेकिन रिहाई अभी नहीं है। आगे अब देखना होगा क्या कुछ अरविंद